आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो व्यक्ति बीजेपी का इतना कट्टर मतलब कि कह सकते हैं सपोर्टर हो, लेकिन इसका सीट ना मिले, थोड़ा सा तो लगता है अचंभित। ऐसा कौन सा गलती कर दिए कि पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। चलिए मैं आप सबको बताता हूँ, 3 रीजन बताता हूँ जिसकी वजह से पवन सिंह को टिकट नहीं मिला। आपको क्या करना, सिर्फ है 2 मिनट आपको टाइम देना, सारा बारीकी ढंग से आपको बता दूंगा कि पवन सिंह को क्यों नहीं टिकट मिला है। क्योंकि मैंने बहुत सर्च और रिसर्च करके बता रहा हूँ, क्योंकि ये सारे रिपोर्ट के बाद ये आपको समझ में आ जाएगा कि पवन सिंह ने कौन सा गलती किया है। चलते आपको बारीकी ढंग से समझो बिना टाइम वेस्ट करके। तो सबसे पहला रीजन ज्योति सिंह। आप सुनिए, ज्योति सिंह ने कौन सी गलती कर दी? अरे बहुत बड़ी गलती किया। ज्योति सिंह का ही तो एक बात चैप्टर पलटाने की वजह से बीजेपी से टाँका काटा है। चलिए आप सबको बताता हूँ। ज्योति सिंह है जो पवन सिंह की दूसरी पत्नी है। जो पहली पत्नी थी यानी कि नीलम सिंह, यानी 2014 में शादी हुई थी उसके साथ, लेकिन किसी प्रकार से मतलब आंदोलन की वजह से यानी कि नीलम सिंह ने सुसाइड कर यानी कि फांसी लगाकर अपने जान ले ली। लेकिन समय बीतता गया और 2018 में यानी कि 3 साल के बाद यानी कि पवन सिंह का मुलाकात ज्योति सिंह से होता है और उस ज्योति सिंह से यानी कि आरा के बालिया में मतलब होटल उसमें शादी कर लेते हैं। लेकिन इसका भी बहुत ही जल्द मैंने कि ऐसा होने वाला था जो लोग कभी सोच नहीं सकते थे। यानी कि कुछ ही दिनों के बाद यानी कुछ ही महीनों के बाद साल भर के अंदर मतलब अनबन हो जाता है, उन लोग का बात नहीं चलता है और वह पवन सिंह है जो मतलब कि आरा का जो मतलब फैमिली कोर्ट है उसे मतलब कि अर्जी लगा देता है कि मुझे तलाक की ज़रूरत है और इसी प्रकार से मतलब तलाक का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जब टर्नओवर कब आता है, जब 2024 में पवन सिंह ऐलान करते हैं कि हमें अब निर्दलीय खड़ा होना है, क्योंकि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल से सीट दिया था लेकिन वहां से खड़ा नहीं हो पाए, क्योंकि इनके ऐसे गाने हैं जो विरोधी वाले थे कि बंगाल की जो लड़कियां हैं और स्त्रियां उस पर गाई गई थी, मतलब थोड़ा सा टिप्पणी मतलब कि गलत तरीके से किया गया था, जिसके वजह से मतलब वहाँ से टिकट नहीं बोले कि मुझे वहाँ पे नहीं यदि इलेक्शन में लड़ना है, जिसकी वजह से वहाँ से मतलब कि टिकट रिटर्न कर देते हैं और वहाँ पे मतलब कि चुनाव लड़ने के लिए नहीं कहते हैं। लेकिन जुनून इनका था कि मुझे किसी प्रकार से मतलब कि इलेक्शन में खड़ा होना है तो होना है, तो इसी के सपने में लेकर यानी कि पवन सिंह निर्दलीय खड़ा हो जाते हैं। जब निर्दलीय खड़ा होते हैं तो उसी चुनाव में यानी कि जब तलाक केस चल रहा था, लेकिन उस सारे चीज़ों तो नहीं पता चला, लेकिन जब इलेक्शन आया तो डायरेक्ट यहाँ पे नज़र आती है ज्योति सिंह, यानी कि पवन सिंह को पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए उतर जाती है कि सोचते हैं कि मैं किसी प्रकार से नहीं जिता दूँ, और बहुत ज़्यादा हद तक कोशिश करती है, लेकिन जो होना रहा तो वही होता है, यानी कि पवन सिंह को लोगों ने पसंद नहीं किया और वह हार जाते हैं। अब यहाँ पे पहला टर्नओवर स्टार्ट होता है, यानी कि अब समय बीतता जाता है और यानी कि अब विधानसभा का चुनाव आने वाला था बिहार में और 2025 में यही स्टार्ट हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे टर्नओवर मिलता है यह मिलता है कि 3 अक्टूबर को ज्योति सिंह ने अपने मैसेज करते हैं और मैसेज करके पवन सिंह को बताते हैं कि आपसे मैं मिलने वाला हूँ, यानी कि कुछ हमें बात करनी है, क्योंकि जब इन्हें मैसेज किया जाता था तो मैंने पवन सिंह रिप्लाई नहीं देते थे, ऐसा ज्योति सिंह के कहना है। और वह मतलब कि मैसेज करके पवन सिंह के कह देते हैं और वह आते हैं इनके पास, मैंने कि यानी कि 5 तारीख को यानी कि 5 अक्टूबर के आते हैं, यानी कि लखनऊ में इनका जो हाउस है उस हाउस में जाते हैं और कुछ घंटे तक बात करते हैं, मैंने कि 1 से 1.5 घंटे तक पवन सिंह बात करते हैं यानी कि ज्योति सिंह से। लेकिन जब ज़्यादा अनबन होने लगता है तो बोलते हैं पवन सिंह कि मुझे ऐसा बस में नहीं है कि मैं आपको पार्टी से सीट दिला सकूं, यानी कि ज्योति सिंह कहते हैं कि मुझे सीट दिला दो किसी प्रकार से, और पवन सिंह बोलते हैं कि सीट जो है वो मेरे हाथ में नहीं कि मैं आपको सीट किसी प्रकार से दिला दूँ। लेकिन यह सारे बयान हैं जो पवन सिंह मतलब दूसरे दिन कहते हैं, यानी कि 6 तारीख को बोलते हैं। लेकिन 5 तारीख जो हुआ वह पवन सिंह का सबसे खराब दिन स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि जब 5 तारीख को इतना बवाल हुआ कि वहाँ पर जब उनके हाउस के अंदर है यानी कि हाउस के गेट के पास है इतना बवाल होता है कि पूरी सोशल मीडिया काँप जाती है, यानी कि पूरी तरह से मैंने कि ज्योति सिंह ने वहाँ रोने लगती है और रो रो कर पूरा गुहार लगाती है कि आपका यह नेता है यानी कि पवन सिंह वो किस प्रकार से महिलाओं के साथ मतलब कि शोषण करते हैं और किस प्रकार से मतलब लड़कियों का होटल में ले जाते हैं मेरे रास्ते भर में, ऐसा मतलब कि दावा करते हैं ज्योति सिंह। और यही पे पारा सबसे ज़्यादा भारी होता है,
क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, इस लाइव को देखने के बाद जितना भी मतलब कि पवन सिंह के दुश्मन थे, मतलब कि गौर लगाए हुए थे गरुड़ की तरह कि किस प्रकार से मतलब पवन सिंह गलती करें कि हम भी कूद पड़े और रहते, और ऐसा ही हुआ। यानी कि पूरा सोशल मीडिया पर मतलब तहलका मच जाता है कि मानो कि पवन सिंह का नेचर इस प्रकार से है, मतलब कि अपने पत्नी को होने के साथ भी मतलब एक के मार दिया, और दूसरे का मतलब कि इस प्रकार से तड़पा रहा है, और तीसरे का चांस में अक्षरा सिंह का अफेयर चल रहा है, इसके साथ मतलब जैसे तैसे करके पूरी तरह से मतलब कि इनका मतलब नेचर है वो पूरी तरह से मैंने कि ब्रस्ट कर दिया, यानी कि बर्बाद कर दिया। और इस बर्बाद के साथ यहाँ पे मतलब कि झटका लगता है पवन सिंह के, और इस खबर मतलब कि बीजेपी के पास पहुँच जाता है, यानी कि बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सारे के पास पहुँच जाते हैं, और अब सोचते हैं कि अरे यार ये तो गड़बड़ है। इसी के चलते वहाँ पर पता कट जाता है। यानी कि यह पहला जो रीजन है, यह रीजन है ज्योति सिंह के साथ। अब ये तो सोचने का रियाती सिंपल है, कोई के मतलब कि मैटर हो जाता है, मैटर ऐसा होता तो मान जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो विवादित है वो चीज़ है कि मतलब पवन सिंह तो गलती कर ही दिए तो ज्योति सिंह में साथ में थे, लेकिन जो पवन सिंह के दुश्मन जो पूरी तरह से मतलब कि बाज की तरह नज़र गड़ाए हुए थे कि हमें किसी प्रकार से मैंने पवन के जो गलती नज़र आ जाए हम कूद पड़ेंगे, और ऐसा ही हुआ। यानी कि जितना भी सोशल मीडिया पर मतलब कि जितना भी उनके दुश्मन थे टोटल मतलब विवाद करने लगते। विवाद करने की वजह क्या है, मैं आपसे को फैक्ट बाय फैक्ट बताता हूँ कि पहला रीजन, कभी भी आपने देखे हैं कि पवन सिंह ने छोटे मोटे क्रिएटर को मतलब सपोर्ट किया हो या तो फिर उनका इंटरव्यू दिया हो? एक मतलब कि देख सकते हैं कि RS मिनी है जो यानी कि राजन मुकुट है, इनका अगर वीडियो इसमें देखें तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से मतलब पवन सिंह के जो चोले चपेटे होते हैं वो मतलब कि पवन सिंह के सपोर्टर के मिलने नहीं देते हैं, और उन्हें मतलब गाली गलौज दे के भगा देते हैं। और इसी के वजह से उन लोग कसर लगाए हुए थे कि कब पवन सिंह नीचे गिरे कि मुझे ढेकला जाए, मैंने उसे रगड़ा जाए और उसे मतलब कि पूरी तरह से बर्बाद किया जाए, और इसी चीज़ की इंतजार कर रहे थे, और ऐसा ही उन्होंने किया। यानी कि पवन सिंह का सबसे ज़्यादा मेन गलती अगर कहा जाए तो सबसे ज़्यादा मैंने छोटे मोटे क्रिएटर यानी कि जो उनको सपोर्ट करने वाले थे, जितने भी यूट्यूबर थे, उनको साथ मतलब कभी उन्होंने सेल्फी खिंचाई है, और ना ही मतलब किसी को सपोर्ट किया हो, और ना कभी इंटरव्यू देने के लिए मतलब राजी हो, और ना ही किसी के मानो कि इन्विटेशन दी हो कि मैंने यहाँ पे आओ ऐसा करो क्योंकि आपने मदद की हो। क्योंकि बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसी प्रकार से कहते हैं कि जब उनके सपोर्टर होते हैं वो सपोर्टर मतलब कि अपने अपने मतलब सपोर्टर को बुलाते हैं और इंटरव्यू देते हैं, ताकि किसी भी मतलब कि नेगेटिव जो बात हो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाए। क्योंकि जब आप नेगेटिव कर देते हैं तो आपके जितने भी सपोर्टर होते हैं वो पॉजिटिव बातें करने लगते हैं, जिससे नेगेटिव बात छप जाता है। लेकिन ऐसा पवन सिंह के करने वाले कोई नहीं थे, क्योंकि पवन सिंह ने पहले किसी का मतलब इंटरव्यू देकर भला नहीं किया, जिसकी वजह से सभी क्रिएटर्स लोग दौड़ पड़े और पवन सिंह को नीचे गिरा दिए। ये दूसरा फैक्ट था। और तीसरा जो है उनका जातिवाद, क्योंकि पवन सिंह का पिछले साल गाना नहीं, पिछले साल गाना आया था कि सूर्यवंशी का, जिसमें मतलब कि गाए थे कि मानो कि बबुआने से हिला, इस पर के गाना मुझे शायद मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस प्रकार के गाने थे। और उस गाने के जात उसके ही मतलब कि इस गाने को लेकर उसके ही जात वाले पूरा मतलब कि ट्रोल करने लगे कि देखिए जो कास्ट मतलब कि इतना ऊंच होता है वो एक कुशवाहा के नज़र में मतलब गिर गए, यानी कि उनके पैरों में गिर गए और उसे विरोध करने लगे। मतलब उनके ही कास्ट के लोग आधा से बेसी मतलब कि इग्नोर करने लगे कि ऐसा आदमी है जो एक सीट के लिए यानी कि वोट के चलते या तो कह सकते हैं कि पार्टी में खड़ा होने के चलते वह मतलब कि पूरी तरह से गिर गए, वो भी कुशवाहा कास्ट के जाति में। इस प्रकार से मतलब नेगेटिव फैलाए गए, और इस नेगेटिव का असर हुआ कि यानी कि जितना भी बीजेपी के थे वो इनके पता काट देते हैं, और फिर खुद अपनी सोशल मीडिया पर कह देते हैं कि देखो अब मैं इलेक्शन में खड़ा नहीं होने की 11 तारीख को 11 अक्टूबर को कह देते हैं कि मैं इलेक्शन में खड़ा होने वाला नहीं हूँ। और इस प्रकार से मतलब इनका द एंड चैप्टर हो जाता है। जो सोचते हैं कि मैं बीजेपी से मतलब खड़ा होकर मैंने लोगों का सेवा करूँ या सेवा सत्कार कर सकूँ, ये सारे सपना चूर चूर हो जाते हैं। ये मेन सबसे टॉपिक था। और आपको क्या लगता है पवन सिंह का कौन सा गलती हो सकता है जिसकी वजह से बीजेपी से टिकट उन्हें नहीं मिला? आप लोग कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि मैं अगला वीडियो में आपको जो कमेंट है वो कमेंट पढ़कर आपको रिप्लाई दूंगा। आपको यह खबर कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। हमें सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिए। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।